बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। नमस्कार। दिल्ली के राउज आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नियमों के उल्लंघन के कारण कई कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। इस लिस्ट में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस भी है। संस्थान के 2 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। तैयारी कर रहे छात्र दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास देवकीर्ति और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के 3 दिन बाद अब विकास देवकीर्ति सर ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि पहले वो पूरी स्थिति को समझना चाहते थे, क्योंकि 1-1.5 दिन तक ये स्पष्ट नहीं था कि कितने बच्चे थे। उन्होंने कहा कि अब जब चीज़ें साफ हुई है तो वो स्पष्ट तौर पे बात कर सकते हैं। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में विकास देवकीर्ति ने स्वीकार किया कि दृष्टि आईएएस से नियमों के स्तर पर चूक हुई है, लेकिन ये भी कहा कि ये चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत खराब हो। उन्होंने कहा, ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ, चूक हुई है नियमों के स्तर पर। हादसे का जिक्र कर विकास देवकीर्ति ने कहा कि उसके जहन में ऐसा कभी नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता। उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई पर एमसीडी का धन्यवाद किया और कहा कि पूरी दिल्ली में ऐसे बिल्डिंग जहां भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि फायर सर्टिफिकेट सीधे उसी विभाग से मिल जाए, ना कि नगर निगम या डीडीए के जरिए मिले। हादसे के बाद छात्रों के प्रदर्शन पर विकास देवकीर्ति ने कहा कि बच्चों की नाराजगी जायज है। उन्होंने कहा, शायद छात्रों को मुझसे ज़्यादा उम्मीदें थी, इसलिए उनको खराब लगा, तो पूरी नाराजगी मेरे ऊपर फूटी। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि इतना गुस्सा मेरे ऊपर किया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। उन्होंने आगे कहा, मेरे ऊपर निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में सबको एक बलि का बकरा चाहिए होता है। इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि वो बच गया। समाज को भी सीधी सीधी बात समझ में आती है, एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो तसल्ली मिल जाती। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। अभी के लिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।